हेलो एवरीवन, आज है 11 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। देखिए 50 रुपए का शेयर है। आज अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन शेयर काफी निचले लेवल पे ऊपर ट्रेड करा था, 47 रुपीज के आसपास था। लेकिन एक खबर ऐसी आई, डीमर्ज की खबर, जिसने एक ही झटके में 10% का ग्रोथ दिखा दिया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो धीरे धीरे शेयर नीचे की तरफ जरूर आया, लेकिन अभी भी देखें तो 7.5% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। 50 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम बात करेंगे उस डीमर्ज की खबर को लेकर और आखिर क्या चीजें हैं, क्या तरीके से यहाँ पर चीजें प्ले आउट हो सकती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वक्रांगी 50 रुपए का शेयर, और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी पिछले हफ्ते ही वक्रांगी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। आप देखिए 3 जून 2021 को, आज 11 जून है। एक हफ्ते पहले जब शेयर 43 रुपीज के आसपास ट्रेड करा था, तब भी मैंने कहा था कि तेजी अब आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए शेयर 60 रुपए से टूटकर 40 रुपए के करीब पहुंचा और वहां से दोबारा इसने बाउंस बैक दिखाना शुरू कर दिया था। और अब अगर आप देखें तो 50 के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो वक्रांगी के शेयर में पिछले एक महीने में हमें 2% का ग्रोथ देखने को मिला। देखिए कहां से टूट कर आया, ये 50 रुपए के करीब ही था, टूटकर 40 पे आया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया तो कहा था कि अब तेजी दोबारा देखने को मिल सकती है, और देखिए दोबारा तेजी देखने को मिली भी सही। अच्छी खासी रैली आज आई एक ही झटके में, क्योंकि डीमर्ज की एक बड़ी खबर आई थी। देखिए, बोर्ड ऑफ वक्रांगी टू कंसिडर स्कीम ऑफ डीमर्ज। अब डीमर्ज क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए द बोर्ड ऑफ वक्रांगी एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 19 जून 2021, 19 जून को इनकी मीटिंग होनी है। और मीटिंग में क्या होगा कि डीमर्ज के बारे में बातचीत हो सकती है, अप्रूवल मिल सकता है। अब डीमर्ज किन किन का होगा, तो देखिए फिजिकल वक्रांगी केंद्र और डिजिटल वक्रांगी केंद्र। ठीक है, डिजिटल वक्रांगी केंद्र मतलब भारत इजी पे, सुपर ऐप वगैरह जो है वहां से। द डीमर्ज विल अनलॉक द वैल्यू ऑफ बोथ बिजनेस एंड वुड रिजल्ट इन शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। तो देखिए डीमर्ज से वैल्यू अनलॉकिंग तो होगी ही होगी, लेकिन उसके अलावा जो शेयर होल्डर्स किए हुए उनको भी फायदा मिलेगा कि भैया वैल्यू जो है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है शेयरों की। तो ये एक अच्छी बात है। और इसी ने जैसे ही खबर आई, आज हमें 10% का तेजी देखने को मिल गया, लेकिन धीरे धीरे नीचे की तरफ आया, लेकिन अभी भी 7.5% की तेजी दिखा रहा है। वक्रांगी पिछले एक साल में अगर देखें तो 46% का ग्रोथ दिखा चुका है। 69 के करीब पहुंचा था, टूट के नीचे आया, तेजी आई, टूट के नीचे आया, तेजी आई, थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन 24 रुपए तक भी पहुंच गया था ये शेयर। आप देखिए उसके बाद एक झटके में जो तेजी बनी थी वो शानदार थी। 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में 35% का ग्रोथ है। और एक चीज वहां पर कॉमन रही है, वो ये है कि हर एक बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़ी गिरावट आई है, हर एक बड़ी रफ्तार के बाद बड़ी गिरावट आई है, हर एक बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़ी गिरावट आई है। लेकिन 10 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 10 साल में पता चलेगा कि वक्रांगी 505 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया। देखिए बड़े घोटाले यहाँ पर हुए थे, वो सामने भी आए थे, लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर ये जाननी है कि जिस रीजन की वजह से शेयर टूट के नीचे आया था, उस चीजों में से इनको क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन अभी भी शेयर में रफ्तार पकड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें 10 साल में तो 8 रुपए का शेयर था, जिस तरीके से ऊपर उठा था ये वाकई में हैरान करने वाली बात थी। 2018 में काफी अपने सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर था, लेकिन उसी वक्त ऐसी गिरावट आई कि 2018 के 6 महीने में, अब देखिए जनवरी महीने में शेयर 500 का था और जून महीने आते आते वही 500 का शेयर 35 पे आ गया। तो ये भी देखा है, अर्श से फर्श की कहानी भी बयान करता है ये शेयर। यहाँ पर देखा जाए मिड कैप शेयर है, 5000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ 35 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 42.60% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 9.68% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.03% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, खरीदारी करी है म्यूचुअल फंड ने, 6.32% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी, मतलब बड़े फंड हाउसेज ने अभी भी अपने शेयर्स बेचे नहीं है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग, लेकिन फिर भी है जरूर। एलआईसी भी 6.22% की होल्डिंग यहाँ पर ओन करती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.78% है। डिविडेंड 25% का पे कर रहा है, लेकिन 2019 में पे किया था। यहाँ पर वक्रांगी के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, बेचने की जरूरत नहीं है, हर किसी का यही मानना है। और इवन अगर हम वक्रांगी के जो ट्रांजेक्शन देखेंगे
तो इसी मार्च महीने में 5 मार्च 2021 को जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है उसमें आप देखेंगे कि 30,000 शेयर हरिचंद मित्तल के द्वारा खरीदे गए थे। उससे पहले 2020 में खरीदारी हुई थी, लेकिन इस साल 2021 में जो लेटेस्ट खरीदारी है वो कह सकते हैं कि अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली भी है यहाँ पर। एक और चीज अगर हम देखें तो रेवेन्यू आप देखें बढ़ रहे थे, लेकिन 2018 तक बढ़े, लेकिन उसी बात एक झटके में टूट गए 2019 में। और अभी भी देखिए 2020 में तो सिर्फ 685 करोड़ का ही रेवेन्यू है। 6,500 करोड़ का रेवेन्यू 685 करोड़ तक पहुंचा है, पर 6,500 का जब रेवेन्यू था तब शेयर प्राइस ही 500 रुपए था, ठीक है, और अभी शेयर प्राइस 50 रुपए के आसपास घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो देखिए 680 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में 25 करोड़ रहा 2019 में, लेकिन 20 में 71 करोड़ रहा, मतलब इंक्रीज है, 3 गुना इंक्रीज है प्रॉफिट में 2020 में। 2021 में और बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो वक्रांगी देखिए जिस रीजन के चलते 500 का शेयर टूट के बिखर गया था, उस रीजन में तो भैया इनको क्लीन चिट मिल चुकी है कि ठीक है भैया आपने कुछ नहीं किया था वहां पर, ठीक है। लेकिन दिक्कत अभी भी यह है कि शेयर अभी भी तेजी नहीं दिखा पा रहा है, और तेजी के लिए एक धमाके की जरूरत होती है, और कंपनी ने शायद वही धमाका किया है। डीमर्ज की अनाउंसमेंट करने वाले हैं बहुत जल्दी, और लगता है कि कंपनी की इस अनाउंसमेंट से, हालांकि मीटिंग होनी बाकी है, लेकिन कंपनी के इस प्रपोजल से शायद दोबारा आपको एक अच्छी रफ्तार में शेयर नजर आ सकता है। टिकर टैप में अगर हम देखें तो वक्रांगी ने आपको बैंक एफडी से तो ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया ही है पिछले कुछ सालों में। खरीदारी के लिए भी सही मौका, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी बड़ा रिफ्लेक्स अभी भी सामने यहाँ पर नहीं आया है, ये अच्छी बात है। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स में यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट शेयर का काफी हद तक डिक्रीज हुआ है पिछले 5 साल में। जो 26% का मार्केट शेयर था वो सिर्फ 6% का रह चुका है। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि 5 साल में शेयर के प्राइस में भी बड़ा डिक्रीज आया हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम एक और चीज देखें तो लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है इनका 5 सालों में, जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ है जो ईयरली रेट पे माइनस में है यहाँ पर 22.73%, जबकि इंडस्ट्री रेट 4.27% है, तो कम है ये। और नेट इनकम भी बात की तो माइनस में है 26%, जबकि इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 1.01% के आसपास है। तो खराब हालत है, लेकिन फिर भी कंपनी की प्राइस काफी कम कीमत पर है, और ये मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में एक अच्छी रफ्तार यहाँ से दिखा सकता है। और अगेन अगर डीमर्ज का प्रपोजल अप्रूवल हो जाता है, बैंक अगर इसका अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो जाती है, तो एक बड़ी रफ्तार की तरफ शेयर बढ़ता हुआ नजर भी आ सकता है। वक्रांगी मुझे लगता है कि काफी नीचे के लेवल पर है, और जब 40 रुपए के आसपास भी था तब मैंने कहा था कि बाइंग कर सकते हो। जब तक शेयर 50 रुपए के आसपास है मुझे खरीदारी के लिए सेफ लगता है, लेकिन हाँ अगर 55-60 पे निकलता है तब मुझे ये थोड़ा सा रिस्की लगेगा, ठीक है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ मेरी वक्रांगी पे बाइंग की एडवाइस है, लेकिन अगर ये 55 से ऊपर निकलेगा तब मैं यहाँ पर खरीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। और एक और चीज यहाँ पर कहूंगा, रिस्की शेयर है तो ऐसी गलती मत करना कि आप यहाँ पर 2-3 लाख शेयर खरीद ले। छोटी सी क्वांटिटी ही यहाँ पर ऐड करनी है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी गलती से भी यहाँ पर मत खरीद लेना। और दूसरी बात, जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो मैं एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, तो अगर आप उसका ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पहले आप भी किसी शेयर्स की ठीक से जांच पड़ताल करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वक्रांगी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।